रिच डैड पुअर डैड बुक समरी इन हिंदी। अमीर बनने का सपना हर कोई देखता है। गरीब इंसान का तो जीवन भर एक ही सपना होता है कि वो अमीर बन जाए, और अमीर इंसान और ज़्यादा अमीर बनने की कोशिश में लगा रहता है। ज़्यादातर लोग अमीरी गरीबी को किस्मत का खेल मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि अमीर गरीब होना आपकी सोचने के ढंग, काम करने के ढंग और पैसे कमाने के तरीकों पर निर्भर करता है। रॉबर्ट टी क्यूसाकी द्वारा लिखी गई ये किताब इसी बारे में बताती है। तो इस बुक की समरी कुछ इस प्रकार है। आपकी सफलता का आकार आपकी इच्छा की ताकत से मापा जाता है। आपके सपने का आकार और आप किस तरह से निराशा को अपनी जिंदगी में संभालते हैं। रॉबर्ट ने रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में एक कहानी के जरिए अमीरी और गरीबी के सभी आयामों को समझाने की कोशिश की है। इस किताब में बताया गया है कि अमीर ऐसा क्या करते हैं जो कम समय में ज्यादा पैसे कमाते हैं, और गरीब ऐसा क्या करते हैं जो वो ज्यादा काम करने पर भी कम पैसे कमाते हैं। लेखक ने अपनी पूरी पुस्तक में दो लोगों के माध्यम से विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब है। जो गरीब है वो रॉबर्ट के पिता हैं, और जो अमीर है वो रॉबर्ट के दोस्त के पिता हैं। रॉबर्ट इन दोनों व्यक्तियों के माध्यम से अमीर गरीब के सभी आयामों का तुलनात्मक विवरण करते हैं। हर बार जब आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो कोई और सोचता है कि वो कर सकते हैं। सफल होने का सबसे पहला सबक होता है पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव सोच रखते हुए लोग उन सभी मुश्किल हालातों से आसानी से निकल सकते हैं जो मुश्किलें पहाड़ जैसी लगती हैं। रॉबर्ट के पिता की सोच नेगेटिव है, जबकि रॉबर्ट के दोस्त के पिता की सोच पॉजिटिव है। नेगेटिव सोच वाले कभी क्वेश्चन नहीं करते, जबकि पॉजिटिव सोच वाले हमेशा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने वाला हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता है। क्वेश्चन करना मनुष्य को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, साथ ही मंजिल पाने के लिए नए रास्ते भी निकालता है। लेखक अपनी पुस्तक में कहते हैं कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव सोच ही रखनी चाहिए, जिससे वो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में अपने दिमाग को एक्टिव रख सके और सही फैसले ले सके। सही फैसला ही सफलता की ओर पहला कदम होता है। हमेशा रिस्क होता है, इसलिए इससे बचने के बजाय हमेशा रिस्क को मैनेज करना सीखें। काम छोटा हो या बड़ा, रिस्क सभी में होता है। कुछ लोग रिस्क के डर से काम को छोड़ देते हैं, तो कुछ लोग रिस्क उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो रिस्क को पार कर गया वो सफल हुआ और पैसे कमाने के लिए आगे बढ़ा। रॉबर्ट के पिता एक मिडिल क्लास व्यक्ति हैं, जो हमेशा एक सिक्योर लाइफ और जॉब चाहते हैं, जिस वजह से वो लाइफ में कभी भी रिस्क उठाना नहीं चाहते। जबकि रॉबर्ट के दोस्त के पिता हमेशा रिस्क उठाते हैं और रिस्क को मैनेज करना सीखते हैं। ये बुक हमें रिस्क से बाहर निकलना सिखाती है। अमीर और गरीब में एक अंतर है। अमीर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और जो बचा है उसे खर्च करते हैं, लेकिन गरीब पहले अपने पैसे खर्च करता है और जो बचा है उसे इन्वेस्ट करता है। लेखक ने अपनी किताब में बताया है कि मनुष्य को संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए। संपत्ति धन को दोगुना करती है और दायित्व धन और पैसे में कमी लाता है। अमीर लोग पैसे आने पर सबसे पहले उसका निवेश करते हैं, बाकी बचे पैसों से अपने लिए सुविधाएं इकट्ठा करते हैं। जबकि गरीब लोग पैसे आने पर पहले अपने दायित्व को पूरा करते हैं, उसके बाद बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ही इन्वेस्टमेंट होता है, जो भविष्य में प्रॉफिट दिलाता है। हर इंसान को पैसे कमाने के लिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रॉफिट होगा। अच्छी गलती को व्यर्थ न जाने दें, इससे सीखें। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग अक्सर ये लाइन सुनते हैं कि लोग ठोकर खाकर ही सीखते हैं। ठोकर खाकर सीखना एक अच्छी बात है, लेकिन अपनी गलतियों को दोहराना बेवकूफ़ी है। लेखक ने अपनी किताब में कहा है कि अपनी हर गलतियों से हमें सीखने की जरूरत है। गलतियों से सीखेंगे तो आने वाले कल में हम अपने काम को पहले से भी ज्यादा बेहतर करेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति जल्द से जल्द करेंगे। अमीर और गरीब के बीच अंतर ये है कि वो अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो किस तरह से अपने जीवन में आए मौकों की पहचान करता है और उसका लाभ उठाता है। सही समय पर मौके का लाभ उठाना ही सफल व्यक्ति की पहचान है। पैसे के लिए काम मत करें, पैसे को आपके लिए काम करने दें। रॉबर्ट ने बुक में पैसे कमाने की कला बताते हुए कहा है कि इंसान को पैसों के पीछे भागना नहीं चाहिए और ना ही पैसे का लालच करना चाहिए। इंसान को केवल पैसों के लिए ही काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसों को हमारे लिए काम करवाना आना चाहिए। पैसों से काम करवाने की कला अगर आती है तो अमीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। पैसा ही और ज्यादा पैसा कमा कर लाता है। रॉबर्ट की किताब में इन्वेस्टमेंट को सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है।
सभी लोग अपने पैसों को कहीं ना कहीं सहेज के रखते हैं। कोई बैंक में सहेजता है तो कोई अपने घर की अलमारी में सहेजता है, जबकि लेखक ने यहाँ सहेजने को इन्वेस्टमेंट से जोड़ा है। ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे प्रॉफिट हो, पैसों को ऐसी जगह लगाना जहां से आमदनी हो। इस पुस्तक में इन्वेस्टमेंट करने के सारे तरीके बताए गए हैं। इन्वेस्ट कब और कहां और कितना करना चाहिए, इसकी समझ होना बहुत जरूरी है। तभी पैसों की आमदनी होगी और जिंदगी पहले से थोड़ी बेहतर होती जाएगी। ये किताब दुनिया भर में लोगों को पैसे कमाने के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। सभी एकेडमिक संस्थान पढ़ना नौकरी करना तो सिखाते हैं, लेकिन कोई भी संस्थान ये नहीं सिखाता कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाए जाते हैं। रॉबर्ट की ये किताब पैसे कमाने के सारे गुण बताती है, साथ ही बिजनेस करने और इन्वेस्ट करने के सभी आयामों से रूबरू करवाती है। इस पुस्तक को पढ़कर आपको मार्केट और पैसों की व्यवहारिक समझ मिलती है। इस पुस्तक को पढ़कर लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं, लाखों लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो आपका जीवन भी बेहतर होगा। इस किताब को पढ़ने की कोई विशेष उम्र नहीं है। इस पुस्तक को हर वर्ग, हर उम्र का व्यक्ति पढ़ सकता है और इससे लाभ उठा सकता है। ये पुस्तक हर हाल में आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में कामयाब रहेगी। इंसान को कामयाबी की तरफ निरंतर बढ़ने के लिए रिच डैड पुअर डैड पुस्तक को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऐसी बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।